23 जुलाई 2021 शिफ्ट नंबर फर्स्ट एनटीपीसी प्री का ये जो पेपर लगा है उसके अपन कुछ क्वेश्चन देखेंगे आज। तो पहला क्वेश्चन हमारा, किस तिथि को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है? तो किस तिथि को मनाया जाता है? 14 जून को मनाया जाता है। किस तिथि को विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का पहला अंग्रेज कारखाना 1651 में कौन सी नदी के तट पर स्थापित किया गया था? तो इसका हमारा आंसर है हुगली नदी। यानी कि जो बंगाल में सर्वप्रथम अंग्रेजों ने 1651 में हुगली नदी के तट पर स्थापित किया था। तीसरा क्वेश्चन ये है कि भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में हाथी परियोजना का शुभारंभ किया गया? तो इसका राइट ऑप्शन तीसरा है हमारा 1992 में स्थापित किया गया था। एक क्वेश्चन दिखाई नहीं दिया इस सोल्ड पेपर में। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2020 में किस महाद्वीप पर ओजोन परत में सबसे बड़ा छिद्र देखा गया है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप पे देखा गया है, क्योंकि इस पे लगभग 2 किलोमीटर चौड़ा छिद्र देखा गया है 2020 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में लिखा है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है? तो ये लिखा गया है अनुच्छेद 1 में। हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन हमारा, 3 वर्ष हेतु 6% की दर से 5,000 रुपये पर वार्षिक आधार का चक्रवृद्धि ब्याज किया जाने वाला चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो दोस्तों इसका एक हमारे पास सूत्र है, और सूत्र कौन सा है कि मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटे 100 की घात समय और माइनस मूलधन। तो मूलधन कितना है हमारे पास? 5,000 रुपये है। तो पी की जगह तो मूलधन रखेंगे 5,000 रुपये, और आर की जगह 6 रखेंगे, 106 बटे 100 की घात 3 माइनस मूलधन कर देंगे 5,000 रुपये। तो एक काटेंगे 2 से 50 से कट गया 100, 2 से 50 बार कट गया, और यहाँ पर 106 53 बार कट गया। तो हमारे पास 53 बटे 50 की घात कितनी है? 3। तो 5,000 गुणा 53 बटे 50 गुणा 53 बटे 50 गुणा 53 बटे 50 माइनस के 5,000। फिर हमने गुणा किया तो 50 से कट गया 50 से कम 50, 100 आ गया। 50 से कम 50, फिर ये 100 ऊपर 100 आ गया ना, फिर 50 से कट गया 2 बार, और फिर 2 को काटेंगे अपनी 25 को। जब गुणा किया पूरा और 25 का भाग दिया तो हमारे पास आ गया 5,955, और इसमें से 5,000 बाकी किए तो 955 हमारा राइट आंसर आ गया। और ये राइट आंसर है कौन सा है? डी नंबर पे, 4 नंबर का चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन था दोस्तों ये। अगला क्वेश्चन है मैथ का ही है, यदि थीटा एक न्यून कोण है और कोट थीटा का मान 12/35 है तो सेक थीटा का मान क्या है? तो इसका जो सूत्र है लाल बटे का वाला, तो ये एल बटे के तो साइन का हो जाएगा, ए बटे के इसका कोस का हो जाएगा, और एल बटे ये टेन का हो जाएगा, और ए बटे ए एल वापिस ए बटे एल किसका हो जाएगा? कोट का। तो कोट का ए बटे एल हो गया, यानी कि आधार 12 हो गया और लंब 35 हो गया। ये रहा, यानी कि ये 90 डिग्री कोण बन रहा है, आधार 12 बन गया, ये लंब 35 बन गया। और कर्ण अगर हम निकालेंगे तो कर्ण 37 निकल के आएगा। कर्ण कैसे निकालेंगे? के का होल स्क्वायर बराबर आधार का होल स्क्वायर प्लस लंब का होल स्क्वायर। ए का होल स्क्वायर 12 का होल स्क्वायर, और एल का होल स्क्वायर 4 × 12, और ये 12 से 25 आ गया। अब 12 से 25 में 144 जोड़ेंगे तो हमको 37 का वर्ग निकल के आएगा। तो सेक थीटा पूछ रहा है, और सेक थीटा का हमारे पास मान होता है के बटे ए। तो ये के बटे ए है, के का मान है हमारे पास 37 कर्ण, और ए का मान है 12, तो 37 बटे 12 हो गया। ये राइट ऑप्शन डी हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा, सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक स्वीडिश वनस्पति शास्त्र किसकी है? कॉर्निकुलस है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर मोलस्का का उदाहरण नहीं है? तो स्पेलोपेंड्रा, ये मोलस्को का नहीं है। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट खिलाड़ी मार्क वुड, जॉनी बेयरस्टो और स्टुअर्ट बोर्ड निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो ये करंट का क्वेश्चन था दोस्तों, ये है 4 नंबर का क्वेश्चन। अगला है हमारे पास, यदि एक बोतल का भाग 3 बटे भाग भरा हुआ है, और तो बोतल के भरे हुए भाग, भरा हुआ तो कौन सा हो गया? 3 हो गया, और उसके खाली भाग, तो खाली भाग में से 1 में से घटाएंगे तो 5 एकम 5, और 5 एकम 5 हो गया, 5 में से 3 जाएगा 2/5, ये खाली हो गया, और भरा हुआ कौन सा? 3,
तो ये कह रहा है भरे हुए 3:2, ये राइट ऑप्शन 3 आ जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन 13वां, भारतीय नाभिकीय परीक्षण स्थल पोखरण राजस्थान के कौन से जिले में है? पोखरण, तो पोखरण है दोस्तों जैसलमेर जिले में है। अगला क्वेश्चन हमारा, एल्यूमिनियम पेरोक्साइड की एक मोटी परत बनाने की प्रक्रिया है, तो ये एनोडीकरण है, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इंडिगो आयोग के अध्यक्ष थे? तो इसके अध्यक्ष थे WS सेटनकोर, तो राइट ऑप्शन हमारा सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1818 में भारत की पहली कपड़ा मिल के पास फोर्ट ग्लोस्टर में स्थापित की गई। कपड़ा मिल कहाँ पर की गई? मद्रास में, ये मद्रास राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ₹170 में एक वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को 15% की हानि होती है। तो सबसे पहले तो क्रय मूल्य निकालेंगे, और क्रय मूल्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक वस्तु 170 रुपये में बेचने पर, तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य बटे कितनी की हानि हो रही है, हानि करेंगे, ठीक है, गुणा 100 करेंगे। तो पहले तो क्रय मूल्य निकालेंगे और फिर क्रय मूल्य निकाल कर करेंगे इसका 10% लाभ पर फिर बेचेंगे। तो विक्रय मूल्य हमारे पास कितना है? 170 है, बटे क्रय मूल्य कितना है? 15% हानि हो रही है, तो 85 करेंगे, गुणा 100 करेंगे, काटो 17 पंजो 85, और फिर 5 से काटो, 5 दूनी 10 आ जाएगा इसका, 5 दूनी 10 आएगा। अब 200 आ गए ना, ये पूरा क्रय मूल्य। अब ये कह रहा है 10% का लाभ कमाने के लिए उस पर उस वस्तु कितनी कीमत पर बेचेंगे, तो 10% का बेचेंगे 110/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 11 दूना 22, यानी कि राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा 17वां का राइट ऑप्शन। देखो दोस्तों, ये 17वां का 4 हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन, 17वां का 4 है ना। अगला क्वेश्चन हमारा 18वां क्वेश्चन, एक समकोणीय समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण 34√2 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आएगा? तो दोस्तों ये जो एक विकर्ण है, ऐसे समझो ये है, समकोणीय है ये, यानी कि समद्विबाहु, यानी कि ए भुजा और ए भुजा बराबर है, और ये समकोण है, ये रहा समकोण है ना। अब इस समकोण है तो इसका मान भी x आएगा, इसका मान भी x आएगा, इसका विकर्ण कितना है? 34√2 है। तो इस विकर्ण का सूत्र क्या होता है? आधार की स्क्वायर प्लस लंब की स्क्वायर। तो आधार की स्क्वायर कितना हो गया? एक्स स्क्वायर, आधार की स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ गया, और ये लंब का स्क्वायर कितना आ गया? एक्स स्क्वायर आ गया, ये एक्स स्क्वायर आ गया, बराबर कर्ण का स्क्वायर कितना आ गया? 34√2 का होल स्क्वायर, इसका भी तो होल स्क्वायर आ गया, इन दोनों पे होल स्क्वायर आ गया। अब इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर आ गया, बराबर 34√2 का होल स्क्वायर आ गया। हम क्या करेंगे, इसको पूरे को अनरूट करेंगे, इसको भी अनरूट कर दिया और इसको भी अनरूट कर दिया, पूरे को इसको अनरूट कर दिया। अब यहाँ पर √2 से √2 कट गया, स्क्वायर से अनरूट कट गया, तो x का मान हमारा 34 आ गया। अब x का मान 34 आए तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, यानी 34 गुणा 34, तो काटेंगे 17, 17 को 34 गुणा करेंगे 578 आ जाएगा हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन है, 12,288 संख्या के कितने गुणनखंड होंगे? तो इसका राइट ऑप्शन 26 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र प्रदेश है? यह है लक्षद्वीप है। तो इस पे बहुत सारे द्वीप है, लेकिन 4 पर ही जनसंख्या रहती है, और पे नहीं रहती है। अगला क्वेश्चन हमारा 21 क्वेश्चन है कि हैदराबाद को हाईटेक सिटी के रूप में जाना जाता है, तो हाईटेक का फुल नाम पूछा है, तो इसका फुल नाम है, ये रहा, हैदराबाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी है। 22 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, दिए गए वृत्त में व्यास ए पूरा है, ऐसे समझो, और इसमें ए पी है, ए पूरी ए पी कितनी है? 18 है। फिर सी डी कितनी है? 3 है। और डी पी कितनी है? ये डी पी 9 है, ये 9 है डी पी। और ये सी डी कितनी है? सी डी है 3 है सी डी। तो दोस्तों इसका एक क्वेश्चन है, इसका एक सूत्र है, कौन सा सूत्र है कि देखो, ये 10th क्लास से क्वेश्चन है, पी सी गुणा डी पी, ये पूरे लेंगे, पूरे पी सी लेंगे, फिर डी पी लेंगे, और ए पी गुणा पी बी लेंगे, फिर ये पूरी ए पी ले लेंगे और पी बी ले लेंगे। फिर क्या करेंगे अपन, पी सी का मान रखेंगे, पी सी का मान कितना है? 12 है, पूरा पी सी का मान 12 है, गुणा डी पी का मान कितना है? 9 है, बराबर ए पी का मान 18 है, और पी बी का मान ज्ञात करेंगे। अब ज्ञात करेंगे तो 9 दूनी 18 और 2 6 12, ये पूरा पी बी है, ये पूरा पी बी। अब इसकी ये तो व्यास हो गया, और इसका आधी त्रिज्या हो गई, यानी 2 का भाग लगाएंगे, हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन, सॉरी 6 आ जाएगा राइट ऑप्शन, इसका राइट ऑप्शन हो गया 6, यानी कि इसका आंसर हमारा 6 आ जाएगा।
3 आएगा, सॉरी ई है इसका आंसर, 6 का आधा हो जाएगा ना। अब आगे क्वेश्चन है कि यदि 6 धनात्मक पूर्णांकों का औसत 55 है तथा इन 6 संख्याओं में से सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या 24 का अंतर है, तो इन 6 पूर्णांकों में से सबसे बड़ी संख्या अधिकतम कितनी होगी? तो इसमें राइट ऑप्शन 75 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 55 है और 55 में ये कितना का अंतर बता रहा है? 24 का बता रहा है, और 24 में से अपन 6 ज्ञात करेंगे, 6 घटा देंगे 18, लेकिन 18 यहाँ पर 73 नहीं आ रहा, तो हमारा आंसर राइट ऑप्शन 75 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से भारत का सबसे दूरस्थ अक्षांश कौन सा है? तो सबसे दूरस्थ अक्षांश हमारा हो जाएगा राइट ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है कि 243 में 3 का भाग देंगे तो दे दो 81 आ जाएगा, फिर 3 का भाग दो फिर 27 आ जाएगा, फिर 27 में 3 का भाग दो 9 आ जाएगा, और फिर 9 में 3 का भाग दो, हमारा राइट ऑप्शन 2 हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें 25 क्वेश्चन किए, अब 25 क्वेश्चन अगले वीडियो में आएगा।